बहन जी कह रही है कि कांग्रेस और सपा वाले ये संविधान की किताब लेकर के नाटक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले मनोवाद की किताब लेकर नाटक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको लागू करेंगे, वो छिपा भी नहीं रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, मौका मिल गया हमें। तो ये सरकार केवल उद्योगपतियों की है, आपकी नहीं है। आप मान के चलिए अडानी और अंबानी के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब मैं आखिरी बार उनसे मिला तो कहा संग्राम कभी अखिलेश का साथ मत छोड़ना। उनके ये आखिरी शब्द थे। जब मैं आखिरी बार मिलने गया अस्पताल में तो उन्होंने कहा संग्राम कभी अखिलेश का साथ मत छोड़ना। एक साथी ने कहा कि मैं रात में जा रहा था तो देखा कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बसों के पास खड़े थे। मैंने पूछा कि आप लोग की कोई रैली है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? कि ना, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग ये बस कहां पे जाता? लखनऊ जा रही है। तो आपकी रैली है? कहा रैली हम लोग की नहीं है। तो कहा बसपा की रैली में भेजे जाते? आप समझ रहे हैं बसपा की रैली में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंतजाम कर रहे थे। माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि हमसे कोई गलती हो जाए तो तुम लोग सुधार लेना, अगर बहन जी से कोई गलती होती है ऐ दलित समाज के लोगों, कांसी राम साहब की बात मान करके और इसका सुधार अपने में कर लो। इस बार अगर सुधार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में मनुवाद की किताब लेके घूम रही है। सबसे पहले साथियों, बहुत सी बातें आपके बीच में हुई हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन नेताजी के संघर्ष का कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ, दूसरा मिसाल नहीं मिलता। 4 और 5 अक्टूबर नवंबर को पार्टी बना ले और 6 महीने बाद 93 में अपनी सरकार बना ले। कोई दुनिया का नेता ऐसा नहीं मिला कि 6 महीने में पार्टी बना करके अपनी सरकार बना ले। संघर्ष के मामले में नेताजी का कोई सानी नहीं है। एक पत्रकार ने कहा कि 100 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 250-400 कार्यकर्ताओं को भारी पड़ता है। एक पत्रकार लखनऊ में बोल रहा था कि 100 विधायक भारतीय समाजवादी पार्टी का 250-300 भाजपा के विधायकों पर भारी पड़ता है। इतने अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के पास नहीं है, चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो जाए। समाजवादी पार्टी के साथियों, नेताजी ने एक नजर रखी किसान पर तो एक नजर रखी जवान पर। किसानों के लिए खाद बीज पानी जो भी माफ हुआ है नेताजी का दिया हुआ। जवानों के लिए बिहार में एक बार नेताजी चुनाव लड़ा रहे थे और हमारी ड्यूटी दरभंगा में थी। दरभंगा में सभा लगी थी और दरभंगा में हवाई अड्डा नहीं था। दरभंगा में एयरफोर्स का एक बेस था, उसी पे हवाई जहाज उतरता था। हम लोग नेताजी को रिसीव करने के लिए गए थे दरभंगा एयरपोर्ट पर, जो केवल एयरफोर्स का था। एयरफोर्स के जवानों को जो पता चला कि मुलायम सिंह यादव को रिसीव करने के लिए उनके साथी आए हैं, उन्होंने बुला करके इतना सम्मान किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है खाना खा के। कहा नहीं, खाना हमारे साथ आप लोगों को खाना पड़ेगा, नेताजी के आने में अभी 1 घंटा देर है। नेताजी आए, उतरे तो उन्होंने कहा कि हम लोग रक्षा मंत्री का सैल्यूट देना चाहते हैं। नेताजी ने कहा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। कहा नेताजी सब कुछ आपका दिया हुआ है, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तभी थोड़ी देर में यहाँ प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। हम आपको आज भी रक्षा मंत्री मानते हैं और उनको खड़ा करके वो सम्मान देने का काम वहां के सेना के अधिकारियों ने किया। डरे नहीं कि थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद वही प्रधानमंत्री उतरने वाले थे। साथियों, जो सम्मान नेताजी का नीचे से लेकर के ऊपर तक, जातियों का कोई भेद नहीं था। बृजभूषण शरण सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान देते हैं कि मैं नेताजी के पास पहुंचा, नेताजी लिफ्ट में बैठ चुके थे, हमको देखा, नेताजी बाहर निकल आए, पूछा कोई कागज लिए हो? तो कागज लिए हो? कहा हाँ कागज लिए हैं। 2 कागज हमने दिया, एक काम मेरा होने लायक था, एक काम होने लायक नहीं था। जो काम होने लायक था, जो मैं घर पहुंचा तो वो काम डीएम का फोन आया कि आपका काम हो गया। उन्होंने कहा कि आज की सरकार ऐसी कहां काम कर रही है। उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल किया, क्या नेताजी की तरह कोई मुख्यमंत्री है? दूसरा, नेताजी के पुत्र अखिलेश यादव जी के बारे में कहा कि मैं पार्टी छोड़ चुका था, समाजवादी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया, लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने हमारे क्षेत्र को 500 करोड़ रुपया देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जैसी हिम्मत हर पार्टी के मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए।
लेकिन साथियों आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं 111 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। इस सरकार ने एक नया पैसा 3 साढ़े 3 साल में नहीं दिया किसी को, हमको ही नहीं किसी को नहीं दिया। अभी हमारी विधायक जी कह रही थी कि मैं गई और उन्होंने दोनों फ्री कर दिया हमारा गनर। राम इकबाल सिंह का भाषण मैंने सुना था यहाँ आने से पहले कि मैं गया और जितना प्रस्ताव लेके मैं गया था नेताजी ने पास कर दिया। साथियों न पक्ष देखते थे न विपक्ष देखते थे। नेताजी जो उनके पास चला गया सबको आशीर्वाद अपना देने का काम करते थे। चंद्रशेखर जी को जीवन भर नहीं छोड़ा, जनेश्वर मिश्रा जी को जीवन भर नहीं छोड़ा। जब तक मिश्रा जी जीवित रहे उनको हमेशा पद पे रखा। उनके पास कोई मकान नहीं था। एस.एस. तिवारी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग जब जाते थे तो देखते थे मिश्रा जी का सम्मान वो था कि मिश्रा जी जो कह देते थे वो काम तुरंत वो करते थे। उनके घर मिश्रा जी के घर जाते थे नेताजी, मुख्यमंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, हमने देखा कि मिश्रा जी से जाकर सलाह लेने का काम करते। लोग जातियों में बांधने का काम करते हैं। एक तरफ मोहन सिंह जी हुआ करते थे, एक तरफ बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खां, चाहे पिछड़ी जाति हो चाहे ऊंची जाति हो, उन्होंने कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। सबका काम किया, किसान का काम किया तो जवान का काम किया। कचहरी पड़ी हुई, कचहरी पता कर लीजिए पूरे प्रदेश में जितना बार का ये हाल बना हुआ है सब नेताजी के दिन। सब जगह आदेश करके बनवाने का काम किया कि हमारे वकील कहाँ बैठेंगे। चिंता उनको हर समाज की रहती थी। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पढ़ने का इंतजाम, साइकिल देने का इंतजाम, कन्या विद्या धन देने का इंतजाम, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का काम, नौकरी देने का काम। आज नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। गुरुजी ने आंखें सबकी नम कर दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, उनकी इच्छा थी मुझसे मिलने। जब मैं आखिरी बार उनसे मिला तो कहा संग्राम कभी अखिलेश का साथ मत छोड़ना। उनके ये आखिरी शब्द थे। जब मैं आखिरी बार मिलने गया अस्पताल में तो उन्होंने कहा संग्राम कभी अखिलेश का साथ मत छोड़ना। साथियों आज मैं नेताजी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थिति ऐसी है। मंजू सिंह ने कहा कि हर समाज के हमारे जो लोग हैं अपने अपने समाज में सातों विधानसभा में जाने का काम करें। क्योंकि मैं जब मिला था लोकसभा जीतने के बाद, अखिलेश जी ने कहा अध्यक्ष जी 3 लोकसभा आपने जीत करके दे दिया, सातों विधानसभा जिस दिन जीत करके दे देंगे मैं सरकार बना करके और इस बार काम करना चाहता हूं और काम दिखाना चाहता हूं। किसी जाति का आदमी एक भी होगा, अगर वो डीएम बनने लायक होगा तो उत्तर प्रदेश का डीएम वो बनेगा, तो उसके समाज के लोग देख सके कि हमारे समाज का यहाँ जिलाधिकारी है, हमारे समाज का एसओ है, हमारे समाज का सिपाही है, हमारे समाज का डॉक्टर है तो डॉक्टर है, ये दिखाई देगा। किसी से मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक लोगों के साथ नाइंसाफी सीधे सीधे कर रही है। ब्राह्मण समाज के साथ सीधे सीधे हत्या होती है तो 2 तरह की ये सरकार भावनाएं रखती है अपनी। इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे साथी एक बात उस कल भी मैंने कहा था और एक बात आज भी मैं कहता हूं, बहन जी के बारे में कोई शब्द कभी कोई निकालेगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही आ गया प्रेस में, पत्रकारों ने कहा कि सारी गाड़ियों का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे से। एक साथी ने कहा कि मैं रात में जा रहा था तो देखा कुछ भारतीय जनता पार्टी का नेता बसों के पास खड़े थे। मैंने पूछा कि आप लोग की कोई रैली है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? कि ना प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग ये बस कहां पे? तो लखनऊ जा रही है। तो आपकी रैली है? कहा रैली हम लोग की नहीं है। तो कहा बसपा की रैली में भेजे जाते, आप समझ रहे हैं बसपा की रैली में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंतजाम कर रहे थे उन बसों का, जनता पार्टी ने दे दी बहन जी को। इतना कभी हाईलाइट प्रेस में नहीं हुआ कोई विपक्ष का नेता जितना बहन जी की रैली को दिखाया जा रहा था। सारा उनका भाषण लिख करके दिया गया था। मैंने कहा मजबूरियां होती है, इसलिए कोई शब्द न निकाल करके दलित समाज के जितने हमारे साथी हैं वहां जाकर के भी बहन जी के बारे में कोई आप गलत टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सम्मान उनके समाज में है। तो आप सम्मान के साथ बात करके कहेंगे कोई ना कोई बहन जी की मजबूरी है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान बचाना है बाबा साहब का। आपको दलित समाज के साथियों आपको यही कहना है कि अगर हमको संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो बहन जी की मजबूरी हो सकती है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था
कि हमसे कोई गलती हो जाए तो तुम लोग सुधार लेना, अगर बहन जी से कोई गलती होती है ऐ दलित समाज के लोगों, कांसीराम साहब की बात मान करके और इसका सुधार अपने में कर लो। इस बार अगर सुधार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में मनुवाद की किताब लेके घूम रही है। बहन जी कह रही है कि कांग्रेस और सपा वाले ये संविधान की किताब लेकर के नाटक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले मनुवाद की किताब लेकर नाटक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको लागू करेंगे, वो छिपा भी नहीं रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, मौका मिल गया हमें। तो साथियों, अगर मनुवाद लागू हो गया तो दलित समाज से जाकर के रामेश्वर पासवान जी और हमारे रामनाथ पासवान जी जितने दलित समाज के नेता हैं, जाके कहिए कि इस बार अगर आपने हमेशा 22 में भी संभाला है, 24 में आपने संभाला है, इस बार सरकार बनाइए, आपका हिस्सा है। आपका कांसीराम साहब ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निश्चित रूप से सबको हिस्सेदारी मिलेगी। हमारे नेता ने हिस्सेदारी दे करके दिखाने का काम किया। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने यहीं से ब्राह्मण को टिकट दिया, बगल से भूबिहार को टिकट दिया, चंदौली से हमारे ठाकुर को टिकट दिया, रमाशंकर राजभर को टिकट दिया, 3 निषाद, भले संजय निषाद जी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। इस बात को आपको कहना है साथियों, जो मैं बात कहता हूं वो जाकर के गांव में कहने वाली है। संजय निषाद को अगर निषाद नेता मानता तो उनके बेटे को हरा करके पप्पू निषाद को सांसद बना दिया समाजवादी पार्टी से। नेता अखिलेश यादव को गरीब आदमी मान रहा है। राम लोटन निषाद जो हम लोगों के बीच के रहने वाले हैं, आज अभय सिंह जो 10-10 गाड़ियों से चलते हैं, अरबों रुपया उनके पास है, लेकिन वो अकेले जनता करिए तो आपको पैसा देंगे, आपको गाड़ी देंगे, इस माफिया से लाखों वोट से जिता करके भेजने का काम करेंगे। और राम लोटन निषाद जीत रहे लाखों वोटों से। ये संदेश गया है, अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। कहा गरीब से गरीब को खड़ा करके और बड़े से बड़े पहलवान को हराने का काम करूंगा, किया कि नहीं? अभी टिकट दिया, कहा गया अवधेश प्रसाद पासी, लल्लू सिंह जो करोड़पति आदमी है, उनसे हरवा दिया राम जी की नगरी में सामान्य सीट पर। तो जब आप सब हम लोग एकजुट रहेंगे तो जहां एक वोट भी हजाम का होगा उसको विधायक बना देंगे। अखिलेश यादव टिकट दे दिया तो सब लोग मिलकर के वोट देके विधायक बनाने का काम करेंगे। इसलिए इस बार हर समाज के लोगों को लेकर के अखिलेश जी चल रहे हैं नेताजी की तरह। कहीं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं है। पीडीए उन्होंने कई बार कई तरह की परिभाषाएं दी हैं, सबको लेकर के चलते हैं। प्रेस वाले उलझाने का काम करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के मन में सबके लिए सम्मान है। वो नेताजी के पुत्र हैं, इसलिए सबका सम्मान करते हुए साथियों, अपने अपने समाज में बहुत अच्छी बात किया मंजू सिंह ने। उपाध्याय जी अपने अपने समाज में थोड़ा आप समय दीजिए, समय नहीं है। 27 के फरवरी में चुनाव, तो 27 को भूल ही जाइए, आपका पंचायत चुनाव में बीत जाएगा। ये 6 महीना हमारे पास बचा है जो हम कुछ कर सकते हैं, वरना टिकट मिल गया तो सब अपने अपने में रह जाएंगे, कोई कहीं जाने लायक नहीं होगा। गाड़ी उठाइए, ब्राह्मण समाज में जहां आपका परिचय हो जाके उन्हें समझाइए। ठाकुर समाज में मंजू सिंह जी है, कामेश्वर सिंह जी है, जसपाल सिंह जी, आप अपने समाज में थोड़ा नेताजी के पुण्यतिथि पर संकल्प ले लीजिए कि हम जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि मिला क्या। किसी लड़के को ठाकुर ब्राह्मण की भी नौकरी मिली है क्या? नौकरी निकली है क्या? निकली है तो बची है क्या? पर्चा आउट हो गया। ये सरकार केवल उद्योगपतियों की है, आपकी नहीं है। आप मान के चलिए अडानी और अंबानी के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनसे पूरा देश को इन्होंने खरीद करके पूरा सारा मीडिया खरीद लिया। टीवी पे वही दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल लोग केवल यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया का समाचार देख रहे हैं। सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। व्यापारी समाज में राम जी गुप्ता जी हैं, लक्ष्मण गुप्ता जी। मैं कहता हूं आप अपने समाज में घुसिए, जिसको अखिलेश जी टिकट दे देंगे, कृष्णा प्रधान ने कहा, उसको जिताने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। वो कसम आज खाते हैं पूरी तिथि पर, जिसको भी टिकट मिलेगा पूरे जनपद में मैं व्यवस्था करने जा रहा हूं। हर विधानसभा का सर्वे करा करके आपको सौंप दूंगा मैं। ये जातियों की संख्या आपकी ये विधानसभा में है, ये प्रभुत्व वाले लोग हैं, इनसे संपर्क कर लेंगे, मिल लेंगे तो ये लोग आपको वोट करवा के जिताने का काम करेंगे। ये व्यवस्था करके पार्टी की तरफ से मैं आपको दे दूंगा जिस दिन आपका टिकट फाइनल हो जाएगा। लेकिन तब तक हर समाज के लोग अपने अपने समाज में जाकर के नेताजी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इनके सपने को साकार करने के लिए जो सपना नेताजी ने देखा था वह तभी पूरा होगा जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आज मैं चाहता हूं सभी लोग संकल्प लें, और संकल्प लेकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई देगा नहीं, स्वयं लेकर के
और निश्चित रूप से पूरे जनपद में 7 सीटें हमारे साथ जिताने का संकल्प लेकर के आज जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। और आज की कार्रवाई यही समाप्त होती है, क्योंकि विधानसभाओं में भी मीटिंग आप लोगों ने रखी होगी, मैंने भी रखी है, अपनी विधानसभा में जा रहा हूं, कार्रवाई समाप्त की जाती है।